हमारे पूर्व विधायक आज इस विशेष समारोह में माँ बगलामुखी जी, जहाँ पे अपने श्री कल्की जी अवतार तो चलिए करते हैं और बातें। सर आपको सनातन धर्म के बजरंग बली जी हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर का निर्माण होना है और इस मंदिर के निर्माण के लिए आज मेरी आस्था है, मेरे जन्म हेलो, आज इस भूमि पूजन की अध्यक्षता श्री विजय गर्ग जी, संस्थापक अध्यक्ष मां बगलामुखी शक्ति पीठम ट्रस्ट के कर कमलों से किया जा रहा है। सभी को पूरा व्यापार में चलिए जी, बधाई हो। जीते रहो। भक्त स्वामिनी स्वाहा, ओम कल्की भक्त रसामृताय स्वाहा, ओम कल्की भक्त मानसंसाय स्वाहा, ओम कल्की भक्ति अवताराय स्वाहा, ओम कल्की भक्तांतःकरणाय स्वाहा, ओम कल्की सहसा भक्तजन सहायकाय स्वाहा, ओम कल्की नवधा भक्ति प्रसादाय स्वाहा, ओम कल्की नवधा भक्ति साध्याय स्वाहा, ओम कल्की शरणागत स्वामिनी स्वाहा, ओम कल्की संकीर्तन कियाय स्वाहा, ओम कल्की संकीर्तन प्रसादाय स्वाहा, ओम कल्की सहचुंडीश्वराय स्वाहा, ओम कल्की धार्मिक जन कालाय स्वाहा, ओम विज्ञान आत्मने स्वाहा, ओम कल्की प्रतिपादिकाय स्वाहा, ओम कल्की एम महातीर्थाय स्वाहा, ओम कल्की 먹고 저거도 보이서 녹여서가 아니라. सबसे पहले जय श्री कृष्णा। महाराज जी, आप यहाँ आए हैं कंजावला के अंदर, आपका स्वागत है। कुछ अपने बारे में बताइए। मैं संत धर्मवीर मिश्रा प्रयागराज। मैं आल वर्ल्ड का पहला संत जिसके दाहिने हाथ दो दिन भगवान ने ओम बना के धरती पर भेजा है जी। और मैं आल वर्ल्ड का पहला संत हूँ जो शनि भगवान के 1010 नाम लिखा हूँ जी। और आल वर्ल्ड में बगलामुखी माता की पूजा कराने वाले 15-16 लोगों में सबसे ऊपर नाम चलता है जी। पूरे विश्व के 35 संतों मेरा विशेष संतों नाम आता है। भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोगों से मेरे बहुत परम प्रिय, बहुत मधुर संबंध है जी। और मैं अपने जीवन काल में इस मंदिर के प्रांगण के लिए माता के जो ईंट का न्यू पूजन होगा उसके 9 ईंट का पूजन मैंने किया है जी। कि माता के पास मैं पहली बार लाइफ में बगलामुखी माता के मंदिर के न्यू का ईंट का पूजन किया और मैं मतलब अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस माता बगलामुखी के इनविटेशन लोग देने के लिए गए और विजय गर्ग मैंने कहा मैं इस न्यू के ईंट का पूजन करूँगा, मुझे कोई पैसा रुपया दिखाए, मुझे कहीं रहने की जगह, एक कमोड लैट्रिन, एक एसी रूम कर दो, मैं खाने पीने के मैं अपने पैसे से मंगा लूँगा, परेशान नहीं होना। जी जी जी। मैंने एक लक्ष्य है कि मैं माँ के इस मंदिर में न्यू का ईंट का पूजन करूँ। मैं भाग्यशाली हूँ और माँ की महिमा से मेरे को सब कुछ है और यहाँ जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा है दिल्ली वालों के लिए। माता बगलामुखी का मंदिर जो है पूरे विश्व में 3 जगह पर है, लेकिन ये 4थी जगह होने जा रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ के लोग जो लोग आए, जो भी अगर किसी को अगर हमसे मिलना हो या संपर्क करना हो, आपकी टीवी चैनल के माध्यम से मेरा नंबर ले करके मिल सकता है और हम उसके लिए जीवन कल्याण, जन कल्याण के लिए हम आपके साथ हैं। महाराज जी, सनातन धर्म के लिए सब अपने माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, तो आप ये मंदिर, ये जगह का आज भूमि पूजन का उद्देश्य क्या रहेगा? वो पूजन का उद्देश्य है कि जन कल्याण हो। यहाँ पर लोग आके आसानी से, जिसे बहुत लोग कामाख्या नहीं जा सकते, जी जी। दतिया नहीं जा सकते, जो दिल्ली के वासी हैं, जो दिल्ली में हमारे पूरे विश्व के लोग आते हैं, जिनको हाँ भाई दिल्ली में कामाख्या देवी मंदिर का प्रारूप, माता बगलामुखी का मंदिर है, कलिक मंदिर है, छोटी गायों का गौशाला है, वो जो गाय विशेष रूप से उनके दूध में सोना पाया जाता है और उनका बहुत ही अनमोल भगवान की कन्हैया जी की गौ के रूप में उनको हम लोग मान्यता देते हैं और गाय दुर्लभ हैं जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, वहाँ से यहाँ पर आई हैं। और इनका जो हनुमान जी का मंदिर है, जो लोग लगे हुए हैं, हमारे विजय गर्ग जी इसके संस्थापक हैं, अपने हिसाब से कामयाब हों और लोगों को जन कल्याण करें। बाकी माँ की महिमा है कि जो यहाँ पर हो रहा है और हम इसके बारे में
यही कहेंगे कि जो भी इससे जुड़े, श्रद्धा से जुड़े, मन से जुड़े, उस पर माँ की कृपा जरूर। सनातन धर्म के लिए क्या कहना चाहेंगे आने वाली जनरेशन जो भटकती जा रही है? आगे का जो सनातन धर्म में हमारे बच्चे जो भटक रहे हैं, भटकने का मूल कारण वो है, उनको अपने जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर पर्सन हैं, उनकी इज्जत करने के लिए जब तक इज्जत नहीं करेंगे, सनातन धर्म के उनका परिचय नहीं मिलेगा। न सनातन धर्म के पीछे कर रहे हैं और आगे नहीं जा रहे हैं। जो हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है, वो कल्चर को थोड़ा सा दूरी बनाएं और हमारे पुराने लोगों का, जिसे आज मैं देखता हूँ लोग बाल कटा के इस तरह चलते हैं। हम लोग बचपन में छोटे में नाई जो है बाल उस तरह काटता था, उससे हम लोग कहते थे बंगला कटाया गया है। आज वो फैशन तो आ गया पुराना, लेकिन पुराने फैशन, पुराने कल्चर को, अपने बड़े, अपने उन लोगों को, सीनियर लोगों को इज्जत करें और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ कार्य करें, आगे बढ़े। और नए युग के लोगों में हम सबको जागृत करते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, और जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबह दास में तोरा। हमारा भगवान हित करे, हमारा जिस तरह कल्याण करें, इस तरह हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, मैं संत धर्म निमिषा, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कहीं अगर कार्यक्रम में कुछ बोलने को मिलता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने संस्कार को मत भूलो, अपने पुराने बुजुर्ग, सीनियर बाबा, काका, दादा की, उनके संस्कारों पे चलने की कोशिश करो, बड़ों का सम्मान करो, धर्म का पालन करो। हर महादेव। महाराज जी, आज आप माँ बगलामुखी शक्ति पीठम ट्रस्ट के भूमि पूजन के आयोजन पर आप यहाँ पर आए हैं, गांव चौथी कंछावला, नई दिल्ली में। आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन का दौर है और सनातन के ध्वजवाहक के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के पटल पर भारत की ख्याति और सनातन की ख्याति बढ़ाने का आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ इन संतों की उपस्थिति में हमारे बाबा अटल जी महाराज, कल्याण देव जी महाराज, देशानंद जी महाराज, हमारे सारे महापुरुषों की उपस्थिति में भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि भगवान, श्री कल्कि नारायण, हमारे पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में, इसका पुराण है, कृष्ण पुराण है, भविष्य पुराण है, भगवान का अंतिम अवतार कलियुग में चरम उत्कर्ष संभल नामक स्थान पे हो। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मा भवने विष्णु यशस्य कल्कि भविष्य। ये श्रीमद् भागवत का घोष संभल के एक ग्राम में होगा। तो जिस जगह भगवान आएंगे वहाँ उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम की स्थापना हुई है और पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। आज यहाँ कंझावला में माँ बगलामुखी, हनुमान जी महाराज और श्री कल्कि नारायण भगवान के मंदिर की भूमि पूजन की इस पुनीत घड़ी में, पावन घड़ी में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो भविष्य है, भविष्य के अवतार का है और वो कल की अवतार। आज हमारा जो उद्घोष है, हम चाहते हैं कि भगवान जहाँ आए, अयोध्या में आए, मथुरा में आए, ऐसे ही भविष्य में संभल में आएंगे। तो भविष्य में घर घर कल्कि, हर हर कल्कि होना चाहिए, हर हर कल्कि, घर घर कल्कि। तो आज इसी श्रृंखला में दिल्ली में कंझावला की इस पवित्र भूमि पर हम आए हैं और भगवान श्री कल्कि नारायण के मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और उसका भूमि पूजन किया जाएगा विधि विधान से, पूरे अनुष्ठान से। महाराज जी, इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री विजय गर्ग जी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि इस पुनीत कार्य को जन जन तक पहुँचाया जा सके? श्री रामचरित मानस में केवल नाम आधारा सुमर सुमर कलयुग में श्री राम भगवान जो भगवान के मंदिर की स्थापना करा, वो ट्रस्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था, वो व्यक्ति जो भगवान के
राज करता है उस पर संतों की हमेशा कृपा बनी रहती है, आशीर्वाद बना रहता है। सारा संत समाज इस कार्यक्रम के आयोजकों को आशीर्वाद देता है। मैं समझता हूँ कि ये पुनीत का और इस कलयुग में, इस कलयुग के इस दौर में जहाँ आदमी पैसे की तरफ दौड़ता है, पावर की तरफ दौड़ता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आना चाहता है, शरणागति, तो मुझे लगता है कि वो इससे ज़्यादा शुभ कार्य हो। महाराज जी, जिस तरह से सनातन धर्म जो है न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में अब जो है और प्रचार प्रसार हो रहा है, सब लोग सनातन धर्म को जो है फॉलो कर रहे हैं, और आप भी श्री कल्की जी महाराज जी, कल्की जी भगवान जी का जो मंदिर बना रहे हैं, तो सनातन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया में धर्म ही सिर्फ सनातन जी, बाकी दुनिया के जितने धर्म हैं जी, ये सब पंथ हैं, ये सब परंपराएं हैं, ये सब समाज है, ये सब संप्रदाय हैं। धर्म वो है जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसका मिटना तय है, और धर्म वो है जो कभी नहीं मिट सकता। तो सनातन धर्म वो है जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया, प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाई गई प्रकृति प्रदत्त धर्म का नाम है सनातन। और सनातन क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो सनातन को मिटाने की कोशिशें हजारों साल की। मुगलों ने सनातन को मिटाना चाहा, सनातन नहीं मिटा। अंग्रेजों ने सनातन को मिटाना चाहा, सनातन नहीं मिटा। और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, कुछ दानवीय प्रवृत्ति के लोग, कुछ आसुरी शक्तियाँ आज भी सनातन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सनातन न मिटा है और ना मिटा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के इस कार्यक्रम में आए हैं अपने सनातन प्रेमियों को, और जो भी सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में। सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान। सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये सनातन के 7 स्तंभ हैं, और इन 7 में सृष्टि समाई है। तो जो सत्य के मार्ग पे चलता है वही सनातन है। तो मैं आज कंझावला की इस धरती से संतों की उपस्थिति में यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में सत्य के निकट हो जाओ। सत्य के जितना निकट हो जाओगे उतना ही सनातनी कहलाओगे। कार्यक्रम में मां बगलामुखी कल्की भगवान हनुमान जी के द्वितीय समारोह चल रहा है, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं तो यही पूरी सनातन के लिए सनातन की ध्वजा उठाने के लिए और सनातन को पुख्ता बनाने के लिए, और सनातन के साथ साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों का चिंतन। मैं सभी आए हुए महान भाव जो सामने स्टेज पर बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि जो भी आचार्य प्रमोद जी और हठ योगी जी और हमारे विशेष संत जो हमने यहाँ पर जिनको आमंत्रित किया है, उनके साथ आए हुए सभी सज्जन पुरुष कृपया सामने आकर विराजमान हो जाए, ताकि इस कार्यक्रम की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।